दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। नागौर के डिडवाना में 2 महीने की बच्चे की कोरोना की चपेट में आने से रविवार को बताया जा रहा है कि स्थिति बिगड़ी, जिसके बाद रविवार तक कोरोना के केस की संख्या कुल पहुंच गई है 15। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। बीते 2 दिनों से 2 मरीजों की मौत की खबर ने राजस्थान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। राजस्थान में कोविड-19 का कौन सा वेरिएंट सक्रिय है, ये वेरिएंट बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए कितना घातक हो सकता है, कोरोना को लेकर किस तरीके से सावधानी बरतने की जरूरत है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हम आपको एक एक बात बताएंगे कि आखिरकार आपको कोरोना से कैसे बचना है। नियम वही JN.1 से इतना ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है और ये उतना भयावह नहीं है, लेकिन हाँ, प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। राजस्थान की अगर बात करें, मौजूदा समय में 15 केस एक्टिव है और 2 की मौत अभी देश में हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राजस्थान में अब तक 15 केस दर्ज किए गए हैं। तो राजस्थान की स्थिति बहुत विकट नहीं है, फिर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको सावधानी जरूर बरतनी है। किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर दोस्तों ध्यान देना है। ज्यादातर तो आपने देखा लहर 1, लहर 2, लहर कितनी चीजें आपने देखी और प्रदेश में 3 नए केस सामने आए। इनमें एक जोधपुर, एक उदयपुर और एक जयपुर शामिल है। इनमें से 2 महीने की बच्ची भी एक शामिल है। नागौर के डीडवाना की 2 महीने की बच्ची फिलहाल अभी चिंता का विषय है। फिलहाल जोधपुर एम्स में NICU में एडमिट कराई गई है और इलाज जारी है। 24 घंटे के अंदर अगर बात करें तो राजस्थान में जोधपुर में 4, उदयपुर में 1, जयपुर में 2 केस आए हैं। इनमें से 4 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं और एक बच्चा 5 महीने का है, तो एक 3 साल की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा एक 11 साल की बच्ची को कोरोना पाया गया है, कोरोना पॉजिटिव है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो सभी मरीजों में हल्के लक्षण नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आपको क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाने से आप बचें, क्योंकि वही चीजें आपने देखा कि ये स्थिति कैसी रही है। कोरोना की अगर बात करें, बढ़ती रफ्तार को देखते हुए बच्चों को सतर्क रखें, सावधान रखें, क्योंकि इस बार चिंता की बात यह है कि बच्चे थोड़ा ज्यादा अभी संक्रमित हुए हैं। तो एसएमएस अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट के HOD एवं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अजय माथुर से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने नए वेरिएंट को लेकर जो जानकारी दी है दोस्तों, वो बताता है कि उन्होंने कहा कि अभी बड़े खतरे को लेकर एडवाइजरी नहीं आई है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर ने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय से अभी कोई अलार्मिंग एडवाइजरी नहीं आई है। अभी केसेस की तादाद भी कम है। फिलहाल कोरोना का नया वेरिएंट बहुत कमजोर लग रहा है, लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोरोना के लक्षण को लेकर अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या जाननी चाहिए। रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। और यानी आपको बता दें कि कोरोना को लेकर आपको वही 2 गज की दूरी, ये बहुत जरूरी है। क्या आपको करना है, समय समय पर आप अपने हाथ को सैनिटाइज करें, समय समय पर आप एक बात और दोस्तों, वही जो पुरानी बातें, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले वेरिएंट जब कोरोना की लहर आई थी तो आप लोगों ने देखा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इस बार भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें और मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, आंख, मुंह, नाक छूने से बार बार बचें अगर ऐसी आदत है। अगर कुछ भोजन कर रहे हैं तो सबसे पहले अच्छे से हाथ धोएं, फिर इसके बाद भोजन करें और पका हुआ ताजा भोजन करने की आप कोशिश करें। और बच्चों को भीड़ भाड़ वाले जगह पर ले जाने से बचें और खुद भी बहुत जरूरी हो तभी जाएं, नहीं तो नहीं जाएं। और घबराने की बहुत जरूरत नहीं है। कोरोना से हम लड़ सकते हैं, भारत में इतनी पोटेंशियल है। लेकिन हाँ, कोरोना आया है और JN. जो ये वेरिएंट है, इस वेरिएंट को लेकर ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई सजेशन हो तो आप हमें दे सकते हैं।